ये लड़का अपने हाथ को उठाता है और दूर दिख रहे पहाड़ को हिलाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर लड़का एक तेजी से गुर्राहट मारता है, जिससे पहाड़ और धरतियां हिलने लगती है, पूरा शहर हिलने लगता है और ये बोट टूटकर गिर जाता है। और ये भूकंप काफी ज्यादा तेज होते जाता है। फिर एक बैग या भूकंप रुक जाता है और रुकने के बाद सभी लोगों को लगता है कि इस लड़के के पास सुपर पावर है और यह लड़का धीरे धीरे पूरी तरह से फेमस हो जाता है। और सभी लोग इसको समझते हैं कि इसी के कारण यह धरती और आसमान हिल रहे थे और सभी को लगता है कि इस लड़के के पास सुपर पावर है। और अब यह लड़का इस मामले का एक सेलिब्रिटी बन गया है। और एक दिन इस लड़के को व्हाइट हाउस से एक चिट्ठी मिलती है और इसे बुलाया जाता है कि जापान जाओ, तुम्हें युद्ध कर अमेरिका को जिताना है। और फिर यह लड़का रोज समुद्र के किनारे जाता और अपने ताकत का टेस्ट करता है। और यह लड़का रोज सुबह आकर यहाँ पर यह अपने ताकत को टेस्ट करता और सोचता कि मैं जाकर उस जंग को लड़ूंगा, क्योंकि उसके पिता भी वहां पर गए थे और वह एक सैनिक हुआ करते थे। और ये सैनिक इसको विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर है और तुम अमेरिका को जिता सकते हो जापान से। फिर वह लड़का रोज समुद्र किनारे आता और अपने ताकत से जापान को डुबाने की कोशिश करता और लोगों को लगता था कि यह लड़का एक चमत्कारी है, एक दिन जरूर चमत्कार करेगा। फिर यह लड़का बाइक से जा रहा होता है तो सभी लोग इसको रोक देते हैं और पेपर में देखकर कहते हैं कि अब देखो जापान का युद्ध रुक चुका है और अमेरिका ने एक एटम बम डाला, जिससे जापान की युद्ध रुक गई है। और फिर यह लड़का काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब इसके पिता इसके घर आने वाले थे। लेकिन इसकी माँ खुश नहीं थी, क्योंकि एक सैनिक आया था और बताया था कि उसके पिता युद्ध में मर चुके हैं। फिर एक दिन और एक सैनिक आता और इसके घर बताता कि वह सच में ही वह मर चुके हैं, जिसे सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा दुखी हो गई और यह बच्चा भी काफी ज्यादा तेजी से रोने लगा। और फिर एक दिन यह लड़का समुद्र किनारे बैठा होता है, तब तक इसका भाई इसके पास आता है और कहता है कि हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमारे पिता बच गए हैं और उन्हें सच में ही कुछ नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है कि उसके पिता का जूता एक आदमी और पहनकर मर गया था और लोगों को लगता था कि यह जूता इसी का है, यानी कि उसके पिता का है और यह उसके पिता ही हैं। लेकिन वह सैनिक उसके पिता नहीं थे, बल्कि उसके पिता बच गए थे। और ये कहानी हमें बताती है कि अगर भरोसा मजबूत हो तो सत्य में बदल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक